हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम देखेंगे हमारे जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर जो क्लासेस चल रही है उसके अंदर हम जियोग्राफी की जो क्लास आज हमारे इसके अंदर हम क्या देखेंगे। हम आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे। आज की हमारी तीसरी क्लास है। हमने जियोग्राफी की 2 क्लासें ले ली है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी भेजना अगर वीडियो अच्छा लगे। और अंत में हमें बताना कि वीडियो कैसा लगा, अपना रिव्यू भी देना। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपके सॉल्यूशन भी करेंगे। मतलब आपका जो भी डाउट होगा उसका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या डाउट है, तो उस डाउट का हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हमारे जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज हो रही है उनमें से आज हमारी ज्योग्राफी की 3rd क्लास है। और 3rd क्लास के अंदर आज हम क्या देखेंगे, 25 क्वेश्चन देखेंगे। आज हम इस क्लास में 30 नहीं 25 क्वेश्चन देंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम 25 क्वेश्चन के साथ उनके एक ऑप्शन में अगर 4 क्वेश्चन है, एक का राइट है, कुछ भी हो, बाकी 3 जो ऑप्शन बचते हैं वो आज उनके बारे में देखेंगे। इसी कल मिला के आपके आज 75 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो के अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे भेजना। वैसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, हमारी शानदार सी क्लास को। तो आज की हमारी क्लास है कि इसका क्या मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस, वो भी किसके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए जो आपके आने वाले एग्जाम एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, हाँ तो ठीक है, इनमें से ज़्यादातर पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज मैं उन क्लासों के अंदर जो ये 3, जब मान लो कि इसका ऑप्शन ये है तो इनके जो 3 ऑप्शन रहते हैं मैं उनका नहीं बताया था, इसके कारण मैं उनका ऑप्शन 3 के बारे में नहीं बता पाया। तो इस वीडियो में आज मैं कम्प्लीटली आपको 25 यानी कि इस ज्योग्राफी की हम पूरी 200 क्वेश्चन की क्लास लगाएंगे जिसके अंदर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम से भी टफ, यानी कि मान लो आपको एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर ही लोगे अगर ये क्लासें ले लोगे, तो इसमें से बाहर कुछ नहीं होगा। तो हमारा प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप है, एशिया है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि एशिया। एशिया क्या है, एशिया विश्व का यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। एशिया महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब हम चलते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नहीं, अब हमने कहा था उनके बारे में 3 ऑप्शन। जैसे हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दे रखा है अफ्रीका। तो अफ्रीका क्या है, यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है, तो एशिया है। दूसरा कौन सा है, तो अफ्रीका है। और एकमात्र है जिससे क्या होती है, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों से गुजरती है। यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं गुजरती है, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। तो वह कौन सा महाद्वीप है, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट के जो पहला ऑप्शन है उसका अफ्रीका मतलब कि ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एकमात्र जो महाद्वीप है जिसके अंदर तीनों रेखाएं गुजरती है, वो कौन सी है, मकर, कर्क और भूमध्य रेखाएं गुजरती है। अगला हमारा है यूरोप। यूरोप के बारे में क्या बता रहा है, क्या है कि यूरोप विकसित महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। यानी कि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है, विकसित महाद्वीप है जिसके अंदर क्या नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, यह सबसे छोटा महाद्वीप। अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा तो कौन था, एशिया, और सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से ऑस्ट्रेलिया को भी जाना जाता है। तो हम देख लो, हमने एक ही प्रश्न के
4 क्वेश्चन किए, तो यानी कि हम 25 चौक 100 25 करेंगे पर्सन का, यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर हम शतक लगाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम के लिए कंप्लीटली मैं बता दूंगा। इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट है लिखे हुए हैं सब, नो टेंशन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वह कौन सी है? अमेजन है, नील नदी है, यांगत्से है या मिसिसिपी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? अगर आप हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, विश्व की सबसे जो लंबी नदी है तो वह किस नदी को जाना जाता है, तो वह नील नदी को जाना जाता है। विश्व की कौन सी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड पे अमेजन, यांगत्से और मिसिसिपी के बारे में। तो अमेजन क्या है, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्या अमेजन नदी कहाँ पर है, तो यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। पानी के आयतन के हिसाब से यह सबसे बड़ी नदी है, यानी कि पानी के आयतन, इसका जो पानी का आयतन यानी बहुत ज़्यादा है किसमें, तो अमेजन नदी में। पानी के आयतन के हिसाब से ये क्या है, अमेजन नदी सबसे बड़ी है। जो यांगत्से है वह एशिया की सबसे लंबी नदी है, किसमें, चीन की, एशिया की, विश्व की नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यांगत्से, और जो है कहाँ पर, चीन के अंदर स्थित है। अगला है मिसिसिपी। जो मिसिसिपी है वह उत्तरी अमेरिका की क्या है, प्रमुख नदी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी कौन सी है, तो वह है मिसिसिपी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह यांगत्से नदी। दक्षिण अमेरिका में जो पानी के आयतन के हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी, बड़ी नदी कौन सी है, तो वह अमेजन नदी। इससे एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है 3। अगला क्वेश्चन 3 क्या कहता है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गॉडविन, केटू गॉडविन या कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट या मकालू। अंग्रेजी में पढ़ने वालों के लिए भी लिखा गया है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और मकालू। मकालू इनमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर होगा, माना जाता है किसको, सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट को क्या जाता माना जाता है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो अब हम देखते हैं किसके बारे में, केटू गॉडविन के ऑस्टिन के बारे में। ये क्या है, यानी कि विश्व की जो क्या, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली तो माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी कौन सी है, तो केटू गॉडविन। मैंने पहली क्लास के अंदर या दूसरी क्लास में जो ये क्वेश्चन आया था मैंने ये बताया कि जो केटू गॉडविन है विश्व की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो पीओके में स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो सिक्किम के अंदर है, वह कौन सी है, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा। विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है वह मैकालू। मैकालू क्या है, विश्व की, किसकी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैकालू है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहा, तो माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह माउंट एवरेस्ट है। और दूसरे नंबर, सेकंड नंबर पर आती है वह कौन सी है, तो वह है केटू गॉडविन ऑस्टिन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी को किस भाग में काटती है, किस पूर्वी और पश्चिम गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में, या स्थल और जल में, या फिर उष्ण और ध्रुवीय के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जो पृथ्वी है, जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी को किस गोलार्ध में काटती है। तो आपको मतलब कि जब आप इसका आंसर अगर समझ में नहीं आए तो आप एक इस प्रकार का क्या कुछ एक चित्र बना के समझ सकते हो। जैसे कि हमारी ये क्या है, पृथ्वी है, तो हमारी ये पृथ्वी है, तो इसमें क्या पूछा रखा है कि भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा कहाँ रहती है, यहाँ पे रहती है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को किस भाग में बांटती है, तो यानी कि एक ऊपर एक नीचे, 2 भागों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से
दक्षिणी गोलार्ध, यानी सॉरी यहाँ पे नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में भूल गया। ये से काटती ऐसे, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो जो क्या है भूमध्य रेखा किस भाग में काटती है, तो उत्तरी गोलार्ध। यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो इसका हम कहना चाहते हैं कि जो राइट आंसर होगा वह होगा बी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए और सी और डी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है, क्वेश्चन एक के अंदर क्या दे रखा है कि पूर्वी और पश्चिमी यह क्या है, पूर्वी यह विभाजन 0 डिग्री देशांतर करती है। यानी कि पृथ्वी का जो क्या करती है 0 डिग्री देशांतर कौन करती है, तो वह पूर्वी और पश्चिमी भाग में। और सी और डी के अंदर क्या दे रखा है, स्थल जल और उष्ण ध्रुवीय। ये क्या है, ये जलवायु और सतह के आधार पर विभाजन करती है। किसके आधार पर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलवायु और सतह के आधार पर विभाजन कौन करता है, तो वह स्थल जल और उष्ण और ध्रुवीय होते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहा है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को किस भाग में बांटती है, तो भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है या प्रशांत महासागर है। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, कौन सा है, तो आप क्या बताओगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। प्रशांत महासागर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब हम देखते हैं बाकी 3 महासागरों के बारे में। तो इसी के अंदर दे रखा हमें कि दूसरा जो अटलांटिक महासागर है वह क्या है, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वह अटलांटिक है। और क्या है, यह व्यापार के लिए क्या है, सबसे व्यस्त महासागर है। तो व्यापार के लिए सबसे व्यस्त महासागर है वह कौन सा है, तो वह है कौन सा, ओशियन, अटलांटिक ओशियन है। तो कौन सा ओशियन है, तो वह अटलांटिक ओशियन है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी के अंदर जो हिंद महासागर के बारे में क्या बता रखा है कि यह इकलौता महासागर है जिसका नाम किस देश पर, भारत के नाम यानी इंडिया पर पड़ा है। किसका, हिंद महासागर का। एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वह है हिंद महासागर। अब देखते हैं आर्कटिक महासागर, यह सबसे छोटा और उथला महासागर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटा और उथला महासागर के नाम से किस महासागर को जाना जाता है, तो वह आर्कटिक महासागर को हम जानते हैं। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी रहा, जो क्या है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है। और फिर ऐसा कौन सा महासागर है जिसको देश के नाम पर रखा गया, तो वह कौन सा है, तो हिंद महासागर किस देश पर है, इंडिया है, यानी कि हमारा देश भारत। अगला है आर्कटिक महासागर, यानी कि सबसे छोटा और उथला महासागर है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्या बोल रखा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ना कि महासागर, ओशियन। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में कल भी बताया था। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। तो हम पहले यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा देते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इसको राइट आंसर लगा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो अब हम देखते हैं बाकी महाद्वीपों के बारे में, जैसे कि यूरोप। यूरोप क्या है, जनसंख्या और घनत्व में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वह किस में है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो वह किसके अंदर है, तो वह है यूरोप के अंदर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या और घनत्व किस में है, तो यूरोप के अंदर है। अगला पूछा क्वेश्चन जा सकता है कि सफेद महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है जहां पर कोई भी स्थायी जानवर, मानव, इंसान नहीं रहता है, तो वह अटलांटिक महासागर है। सफेद महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। और
यहाँ पे क्या कोई भी मानव जाति नहीं रहती है। अगला दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका क्या, इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। देखो कितना शानदार शानदार एक नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों का महाद्वीप भी किसे कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड कि दक्षिण अमेरिका क्या है, पक्षियों का महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। किसको? दक्षिण अमेरिका को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो सी होगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 7, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज न्यू एज, यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, प्रधान मध्यमान रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि यानी प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेडलाइन या फिर इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 7 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 17 का नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे हम कहते हैं, इस नाम से जान जाते हैं देशांतर 0 डिग्री को, किसे? प्रधान मध्यमान रेखा, प्रधान मध्यमान, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है प्रधान मध्यमान? जैसे कि हमारी कोई पृथ्वी है, मान लो ये गोल हमारी पृथ्वी है, इसके जो मध्यमान ये वाली, इसे 0 लैंगिट्यूडनल के नाम से भी जाना जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बनता है, 0 डिग्री होता है, इसलिए देशांतर को क्या जाना जाता है? तो मध्यमान, प्रधान मध्यमान रेखा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो क्या है कि जो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ने भी ये पूछा है, देशांतर पूछ रहा है। अब हम देख रहे हैं भूमध्य रेखा अक्षांशों के बारे में। किसके बारे में? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जहां से तारीख बदलती है। क्या बदलती है? तारीखें बदलती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से उसे जाना जाता है। वह कितनी है? तो वह 180 डिग्री देशांतर है। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहता है? तो मध्यमान, प्रधान मध्यमान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी, यानी कि लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, बृहस्पति को, शनि को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम तो बताएंगे इसका राइट आंसर तो बी होगा, यानी कि मंगल ग्रह को सबसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी के हम 3 के बारे में आपको यहाँ पे बता देंगे। जैसे कि शुक्र है, शुक्र को क्या कहा जाता है? यह सबसे गर्म ग्रह और पृथ्वी की जुड़ा बहन के नाम से किसे जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। शुक्र को क्या जाना जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन और सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो बृहस्पति है वह सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति है। अगला हमारा है शनि। शनि क्या है? वल्ले वाला ग्रह कौन सा है? रिंग जैसी आकृति वाला जो ग्रह है वह कौन सा है? तो वह शनि है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको क्या क्वेश्चन याद हो रहे हैं? जो कि बहुत ही आपके एक साथ में एक स्लाइड पर 4 प्रश्न करा रहा हूँ मैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, या मेटेरोलॉजी कहा जाता है, या हाइड्रोलॉजी? द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड। तो भू विज्ञान कहा जाता है, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, या फिर जल विज्ञान। तो मौसम विज्ञान के अध्ययन को क्या जाता है? मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी, यानी मौसम विज्ञान ही कहते हैं। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर अगले हिंदी में ना दिया और इंग्लिश में दिया तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको मैथ से एम और मौसम से एम याद रख लेना। मेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजी किसको कहते हैं? मौसम विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं इनके बारे में बाकी के, यानी जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी होती है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है। किसकी? पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? जियोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं दीर्घकालीन
जलवायु को, किसको, दीर्घकालीन जलवायु का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जल विज्ञान। जल विज्ञान क्या कहलाता है कि दीर्घकालिक जो जलवायु का अध्ययन किया जाता है, लंबे समय तक जो जलवायु का अध्ययन किया जाता है उससे क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है, हाइड्रोलॉजी है जल के चक्कर और वितरण का जो अध्ययन होता है वह हाइड्रोलॉजी कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर तो सी हो गया। और बाकी भूलॉजी के बारे में बताया, उन्हें भू विज्ञान के बारे में बता दिया, क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बता दिया, हाइड्रोलॉजी के बारे में भी बता दिया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो जियोलॉजी कहलाता है। और दीर्घकालिक जलवायु का जो अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोलॉजी क्या कहलाता है, जल के चक्र और वितरण का जो अध्ययन होता है वह हाइड्रोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है, यानी कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा महासागर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है ज़्यादातर एग्जाम के अंदर। कौन सा महासागर है, पैसिफिक महासागर है, अटलांटिक है, हिंद महासागर है या फिर आर्कटिक महासागर है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा महासागर है, तो इनके बीच में है हिंद महासागर। कौन सा है, तो हिंद महासागर है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। अब हम देखते हैं बाकी महासागर में कौन कौन सा, ये जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और अटलांटिक महासागर क्या है, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में स्थित है। अफ्रीका और अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक है। उत्तरी ध्रुव के पास कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर है। उत्तरी ध्रुव के पास कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर है। अब आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। अब चलता हूँ मैं अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है, किस देश से होकर गुजरती है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, चीन से, भारत से या रूस से। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू विच कंट्री, यानी कि कहाँ से गुजरती है, तो किससे गुजरती है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर, यानी कि भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो हमारे क्या आज इसको अंदर मैंने बता देता हूँ। अब अगला कि जो यूएस से है वह यहाँ से क्या कर्क रेखा नहीं गुजरती, कहाँ से, यूएस से। यहाँ से कर्क रेखा कहाँ से, चीन से गुजरती है, परंतु भारत आपके प्रश्न का मुख्य संदर्भ है। यानी कि जो कुछ भी हो लेकिन चीन के अंदर से नहीं गुजरती कर्क रेखा, कहाँ से गुजरती है, तो यह सिर्फ भारत से ही गुजरती है, चीन के अंदर नहीं गुजरती, ये बकवास है। रूस यहाँ से भी आर्कटिक वृत्त गुजरता है, क्या गुजरता है, आर्कटिक वृत्त कहाँ गुजरता है, तो रूस से गुजरता है। अब मैंने ये लाइन क्यों लिखी कि यहाँ पे कि जो कर्क रेखा है वह सिर्फ भारत से गुजरती है, तो चीन वाले मानते हैं कि यह कर्क रेखा हमारे देश से भी गुजरती है, लेकिन यहाँ पे राइट क्या है, तो भारत है। भारत यहाँ पे राइट है, चीन से नहीं गुजरती जो कर्क रेखा, वह गुजरती कहाँ से है, सिर्फ और सिर्फ भारत से गुजरती है कर्क रेखा, इसलिए मैंने उस पॉइंट को लिखा है यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है या लेटराइट मिट्टी है। तो मैंने कल क्या बताया कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वह है काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, तो वह कौन सी है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा, यानी ब्लैक सॉइल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लो अब एक एक मिट्टियों के बारे में। कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, जहाँ गेहूँ चावल के लिए क्या है, गेहूँ और चावल के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। लाल मिट्टी लोहे की जो अधिकता के कारण लाल बाजरे के लिए भी क्या है, अच्छी है, कौन सी है, तो लाल मिट्टी है। और लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है। पूछा जा सकता है कि चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है, तो वह लेटेराइट मिट्टी है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 12 के बाद में 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है
क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, यूरोप है, अटलांटिक है या आर्कटिक है? अभी ये प्रश्न देखो, सबसे ठंडा महाद्वीप, बड़ा नहीं पूछ रहा है, बड़े के अंदर तो एशिया आ जाएगा, लेकिन पूछ रहा है सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सबसे जो ठंडा महाद्वीप है वह है कौन सा? तो वह सी यानी कि अंटार्कटिक का महाद्वीप सबसे ठंडा महाद्वीप है। अब हम देखते हैं बाकी महाद्वीपों के बारे में। जैसे कि हमने बता रखा था कि पहले एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप समशीतोष्ण जलवायु के लिए यूरोप है। और शुष्क और गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। जबकि यह अंटार्कटिक का है, ऑस्ट्रेलिया नहीं अंटार्कटिक का है सबसे बड़ा, सबसे ठंडा महाद्वीप। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विच रिवर इज न्यू एज द सोरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हमारा प्रश्न क्या है? बिहार का जो शोक है, बिहार का शोक, ऐसे शोक नहीं जैसे राजस्थान के अंदर शोक मजे को कहते हैं, वो शोक नहीं, शोक का मतलब दुख। बिहार का शोक, शोक मतलब दुख, जिसके कारण क्या? दुख हो, यानी कि किसके कारण? नदी के कारण। ऐसी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आप बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? यहाँ पे जैसे कि गंगा है या फिर कोसी है या फिर यमुना है या फिर सो नदी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? तो आप हमें बताओगे इसका क्या राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसके कारण बिहार के ज़्यादातर एरिया के अंदर जो बाढ़ आने की संभावना, जब कोसी नदी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा जाता है जिसके कारण क्या यहाँ पे बाढ़ आ जाता है बिहार के अंदर, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्या बाकी नदियों के बारे में। जैसे गंगा, यमुना, सो नदी भारत की राष्ट्रीय नदी, सबसे पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी गंगा नदी। गंगा की जो कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। कितनी है? 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर क्या है गंगा नदी की जो लंबाई है। यमुना क्या है? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गंगा यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह यमुना। सोन क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलने वाली जो नदी है वह कौन सी नदी है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो वह सोन नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आज का क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 पे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है या कालाहारी मरुस्थल है? द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट्स, गोबी डेजर्ट्स या फिर थार डेजर्ट्स या कालाहारी डेजर्ट्स? कालाहारी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 15 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह सहारा का मरुस्थल है। कौन सा है? तो वह सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बाकी मरुस्थलों के बारे में देख लेते हैं कि जो गोभी है, जो गोभी क्या है? ये मरुस्थल है। ये गोभी सब्जी वाली गोभी नहीं, ये वो गोभी होता है, वो गोभी होता है, ये गोभी है, यानी कि इसके अंदर बह है, इसके अंदर बह आता है। तो गोभी क्या है? मंगोलिया और चीन में स्थित ठंडा मरुस्थल। कहाँ पर? मंगोलिया और चीन में स्थित ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो वह गोभी है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल
थार का मरुस्थल, जो कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वह थार का मरुस्थल, जो कहाँ है, तो वह राजस्थान के अंदर है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है आगे ये क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वह थार का मरुस्थल। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित कौन सा है, तो कालाहारी। कालाहारी कहाँ स्थित है, तो कालाहारी है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित सब जो बड़ा मासा मतलब बड़ा मरुस्थल है वह कौन सा है, तो वह कालाहारी मरुस्थल है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे इसका 15 का यहाँ पे राइट आंसर कहाँ रहा होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहा है। जैसे कि सहारा का मरुस्थल है, लेकिन बाकी के बारे में मैंने इसके अंदर बताया है कि जैसे गोबी मंगोलिया और चीन में स्थित है। थार का मरुस्थल जो राजस्थान के अंदर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब देखते हैं हम क्या अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किस महाद्वीप को अंधकार में महाद्वीप कहा जाता है। मतलब क्या है, अंधकार में जिसके अंदर अंधेरा अंधेरा, अंधकार में का मतलब जिसके अंदर अंधेरा अंधेरा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड इज द डार्क कॉन्टिनेंट। किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, एशिया को या अफ्रीका को या यूरोप को या फिर दक्षिण अमेरिका को। क्या होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। यानी कि ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, एशिया दे रखा है, बी में अफ्रीका दे रखा है, सी के अंदर यूरोप दे रखा है, डी के अंदर दक्षिण अमेरिका दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा हम बताएंगे। अगर आपको जब मालूम हो तो इसको कमेंट बॉक्स में भी बताते रहो, जिससे कि आपको भी रिवीजन होता रहे, प्रैक्टिस भी होती रहे, आपको याद भी होता रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 16 का राइट आंसर बी होगा। यानी कि कौन सा महाद्वीप है, तो वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप क्या है, सबसे अंधकार में जो अंधकार में महाद्वीप है उसको कौन सा है, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 से जाने से पहले क्या बता रखा मैंने कि बाकी के तीन ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा कि एशिया क्या है, महाद्वीपों का महाद्वीप किस नाम से जाना जाता है। एशिया देखो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, इसे महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, किसको, एशिया को। अगला है यूरोप। यूरोप क्या है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, जिससे कि आपको भी रिवीजन होता रहे और हमें भी आपको मालूम रहे कि आप हमारी क्लास से भी देख रहे हो। दक्षिण अमेरिका अमेजन के जंगलों वाला क्षेत्र कौन है, दक्षिण अमेरिका। जो दक्षिण अमेरिका है वह क्या है, अमेजन के जंगलों वाला क्षेत्र कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका। तो अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार है, तिब्बत का पठार है, अफ्रीकी पठार है या फिर पेटागोनिया कोर्नियन पठार है। यानी कि द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो क्या बताओगे आपको, ऑप्शन ए बताओगे या फिर बी। जैसे कि ऑप्शन ए में क्या देखा है, दक्कन का पठार, ऑप्शन बी में तिब्बत का पठार, तिब्बती पठार कहते हैं उसे, अफ्रीकन पठार या फिर पेंटागोनिया का पठार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हम क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे हम जो राइट आंसर है वो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि तिब्बत का जो पठार है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वह तिब्बत का पठार है। तो ये कहाँ स्थित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तिब्बत का पठार है वह कहाँ स्थित है। तो हम 17 का यहाँ पे राइट आंसर लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अब हम बाकी के पठारों के बारे में देखते हैं। तो बाकी के जो पठार है वे क्या बताते हैं। दक्कन का पठार क्या बताता है कि यह दक्षिण भारत का लावा पठार है। कौन सा है, दक्षिण भारत का लावा पठार कौन सा है नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत के लावा पठार के नाम से, यानी कि दक्षिण भारत का लावा पठार के नाम से किस पठार को जाना जाता है, तो वह दक्कन का होगा। अफ्रीकी क्या है, खनिज संपादन में समृद्ध कौन सा पठार, अफ्रीकी पठार क्या है, किसके लिए ज़्यादा है, तो यह खनिज संपदा में समृद्ध है, कौन सा, अफ्रीकी। अगला है पेंटागोनिया, जो अर्जेंटीना में स्थित है, जो ठंडा मरुस्थल पठार है। अब देखो क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है कि
ठंडा मरुस्थल या फिर पठार कौन सा है, तो वह पेंटागोनिया है। इसका राइट आंसर हमने बता दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर, विच इज राइवर इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है, यमुना है, गोदावरी है या ब्रह्मपुत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा यहाँ पे राइट क्या आंसर होगा, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह सभी को मालूम है कि ऑप्शन ए मैंने बता डाला है। ऑप्शन में जो हमने पहले प्रश्न किया है उसके अंदर बताया गंगा के बारे में कि इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, तो गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर है किसकी, तो गंगा की। अब क्या है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह जो क्या बनाती है, बेसियन, सबसे बड़ा बेसियन भी यही गंगा बनाती है। यानी कि गंगा नदी सबसे लंबी और सबसे बड़ा बेसियन जो कौन बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है। यह भारत की पवित्र नदी है और यह सबसे पुरानी नदी भी है। यानी कि इसके बाद में गोदावरी को भी क्या जाता है, पुरानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 18 का राइट आंसर क्या हो गया, गंगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कंप्लीटली आपको जो एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा वो कंप्लीटली आपको याद भी करा दूंगा और यहाँ पे लिख भी लाऊंगा, जैसे कि आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ा। ऐसा आपको सब रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस क्लास को एक दो बार देख लो और फिर इन्हें याद कर लो जल्दी से जल्दी। तो हम बाकी नदियों के बारे में भी आज इसके क्लास में भी देख लेंगे, हम चर्चा भी कर लेंगे कि यमुना क्या है, दिल्ली और आगरा इसके किनारे पर बसे हैं। अब देख लो, क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत पड़ती है कि दिल्ली और आगरा कहाँ बने, किस नदी के किनारे पर बसे हैं, तो वह यमुना नदी के। दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे बसे हैं, तो वह यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गोदावरी। कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसकी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गोदावरी नदी है। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से निकलने वाली भारत की सबसे चौड़ी नदी। अब देखो, लंबी भी अलग आता है, दक्षिण भारत की भी अलग आता है, भारत के अंदर भी आता है। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आता है ज़्यादातर, इसलिए सभी को लाइन से लाइन टू लाइन करोगे याद, तो ये लाइन टू लाइन आपको याद हो जाएंगे। तो गोदावरी क्या है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और जो ब्रह्मपुत्र है वह क्या है, तिब्बत से निकलने वाली भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का यहाँ पे हमने बता दिया राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए यानी कि गंगा इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं किसके बारे में, अगला क्वेश्चन 19, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा। तो हमने इस मैप के अंदर, यानी कि मान लो हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर अलग अलग रेखाएं होगी, इनके बारे में बताया और मैंने बताया था क्लास लेते समय कि यहाँ पे हमारा भारत है। तो अब मैं बताऊँ, इतना हिंट दे दिया कि भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कहाँ से, मध्य से। ऐसे गुजरने में से तो तीनों चारों गुजरती है, लेकिन मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो हम क्या बताएंगे, विच लैटिट्यूड पैसेज थॉट द मिडल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम यहाँ पे राइट आंसर क्या बताएंगे, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। क्या, कर्क रेखा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब हम बाकी रेखाओं के बारे में देखते हैं, जैसे किसके बारे में कि भूमध्य रेखा, भारत इसके उत्तर में स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा के अंदर जब जो भूमध्य रेखा गुजरती है तो भारत कहाँ पर रहता है, तो उत्तर के अंदर, किसके, भूमध्य रेखा के। मकर रेखा, यह ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। आर्कटिक वर्त क्या है, आर्कटिक वर्त से यह उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में है। क्यों आर्कटिक वर्त कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है और भूमध्य रेखा भारत के किस स्थान पर है, इसके उत्तर में स्थित है, यानी कि भारत इसके उत्तर में स्थित है। किस, भारत भूमध्य रेखा के किस क्षेत्र में, तो उत्तर में स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो गया, वो ऑप्शन हो गया ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, कर्क रेखा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, जावा गर्त है या मारियाना है या फिर टोंगा गर्त है या पेरू गर्त है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा,
पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा क्या होगा? इसका 20वां का राइट आंसर बी होगा, यानी कि मारियाना गर्त क्या है? विश्व का सबसे गहरा स्थान है। तो विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वह मारियाना है। तो हम ऑप्शन 1 के बारे में, जैसे जावा गर्त क्या है? हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वह जावा गर्त है। टोंगा गर्त क्या है? प्रशांत महासागर में है। क्या जो टोंगा गर्त है वह कहाँ है? तो वह प्रशांत महासागर के अंदर। जो पेरू गर्त है उसके अंदर क्या है? दक्षिण अमेरिका के पास। पेरू गर्त कहाँ है? तो पेरू गर्त है दक्षिण अमेरिका के पास। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम अपनी जो स्पीड है उसको भी क्या कर सकते हैं? स्लो कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मुझे आप अगर बताओगे तब पता चलेगा कि इसका मेरी स्पीड ज़्यादा है या कम है। तो आप हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 21। अगला नंबर क्वेश्चन 21 है। 21 क्या है? रेगुर मिट्टी किस जो मिट्टी है वह किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, या फिर लेटेराइट मिट्टी को? क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा बी सी होगा, यानी कि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। विच सॉइल इज न्यू एज रेगुर में सॉइल, यानी कि किसे जाना जाता है? तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आप हमें क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे राइट आंसर क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा सी। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस है। तो कौन सी है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? जब हमारे क्या कैसे होता है? जब पौधा, प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या बहुत आवश्यक गैस है, जो कहाँ पर आती है? तो पौधे पर आती है। पौधों के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम किसके बारे में देखते हैं? बाकी गैसों के बारे में। जैसे कि हमें क्या, जो हमें ऑक्सीजन है वह किसके लिए? श्वसन के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन सभी को मालूम है कि श्वसन के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वह 78%। 78% जो गैस है नाइट्रोजन, वो 78% पाई जाती है। कहाँ पर? वायुमंडल के अंदर। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन सूर्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। सूर्य के अंदर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह हाइड्रोजन है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सहारा है, डेथ वैली है, या थार है, या फिर कालाहारी? तो यानी कि इन स्थानों के बारे में तो आप रूबरू हो गए इस क्लास के अंदर। जिसने भी ये क्लास पूरी देखी होगी वो इनके बारे में तो रूबरू हो गए कि सहारा मरुस्थल क्या है, डेथ वैली कहाँ है, थार कहाँ है, कालाहारी कहाँ है, इनके बारे में रूबरू हो गए। लेकिन इसका हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है कि डेथ वैली। डेथ वैली क्या है कि यह सबसे गर्म स्थान है किसका? पृथ्वी का, डेथ वैली। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, या फिर नर्मदा? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 24 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह क्या होगा? तो बाकी नदियाँ, यानी कि जो गंगा नदी है, हमारे क्वेश्चन 24 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, सॉरी ए नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 24 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि नर्मदा नदी। तो कहाँ गिरती है? वह अरब सागर में गिरती है। और जो बाकी की नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदियाँ, ये कहाँ जाकर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कहाँ जाकर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। जबकि जो नर्मदा है वह कहाँ पर? तो वह अरब सागर में आकर गिरती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा है, आज का हम यहीं तक करेंगे। 25 क्वेश्चन है,
क्वेश्चन तो हमने इसके अंदर 55 लेके आए हैं, लेकिन हम आज 50 करेंगे, नहीं 25 करेंगे। फिर बाद के अंदर आपको बाकी के क्वेश्चन करा दूंगा मैं। इस क्लास में 30 क्वेश्चन है, वो कल लेंगे हम 30 क्वेश्चन की क्लास। अगला हमारा जो प्रश्न है वह क्या है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो वह किस महाद्वीप में, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, या फिर दक्षिण अमेरिका के अंदर है? 25 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर है वो होगा बी, यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, सबसे ज़्यादातर जो देश है वह कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वह 25 का राइट आंसर अफ्रीका बी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम देखते हैं कि किसके बारे में, महाद्वीप में सबसे अधिक देश किसमें है? तो अफ्रीका के अंदर है। और जनसंख्या में कौन सा नंबर 1 पर है? तो एशिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके अंदर है? तो एशिया को। क्यों क्यों एशिया को किया जाता है कि एशिया को पालना, मतलब कि विश्व का जो पालना कहा जाता है, किसको? एशिया को भी कहा जाता है। यूरोप क्या है? यूरोप देशों की संख्या में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अफ्रीका है, दूसरे स्थान पर आपको और हमें भी मालूम नहीं दूसरे स्थान पर कौन, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना, जिसे आपको मालूम चले गूगल कर लेना। और यूरोप क्या है? यूरोप दूसरे देश, जो देशों की संख्या में तीसरे स्थान पर है। दक्षिण अमेरिका कहाँ है? दक्षिण अमेरिका क्या है? मुख्य रूप से 12 देश है इसके अंदर। किसके? दक्षिण अमेरिका के अंदर कितने? मुख्य रूप से 12 देश है। तो हमारी आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। देखो हमने यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 13 ऐसे हमने क्वेश्चन इसके अंदर 55 लेके हैं। लेकिन आज की हमारी क्लास क्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं कल इन क्वेश्चन को कम्प्लीटली आपको बता दूंगा। और हमें आज आप बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। यह इतनी बड़ी, आज हमारी क्लास भी बहुत बड़ी हो गई, यानी कि 45 मिनट तक की हो गई। तो हमें आप पूरा वीडियो देख के बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी से शेयर करना, जिससे कि आप और हमें और भी सपोर्ट मिले। अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमें सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिले। और हम ऐसे भी अब हम रेगुलरली रहेंगे, रेगुलर रखेंगे। और कल हम हमारी जो अगली क्वेश्चन है उसके अंदर 30 क्वेश्चन की क्लास लाएंगे। 34 नंबर की क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर की क्लास रहेगी कल। तो आप हमें बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। ऑल द बेस्ट। एक बात और ध्यान रखना कि जो सिलेक्शन है वो क्या एक दिन में नहीं होता, लेकिन क्या एक दिन जरूर होता है। क्या होता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, यानी कि आपने सोचा होगा कि एक दिन मैंने एक क्लास कर ली तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। कब? वो दिन कब आता है? जब आप पूरी क्लास लोगे तब। तो आपको पूरी क्लासें प्रॉपर एग्ज़ाम तक लेनी है। मैं इसीलिए पूरी क्लासों को एग्ज़ाम जब तक आएगा तब तक आप पूरे रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ कर बैठोगे। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।